Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about Rolle's theorem कि आपकी Rolle's theorem क्या होती है, Rolle's theorem का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और उसका अलजेब्रिक मीनिंग एट द सेम टाइम कि इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ Rolle's theorem? से आपके पास एक फंक्शन है f which is a real valued function and defined on the closed interval a. एक फंक्शन है जो आपका क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है और किस इंटरवल पर डिफाइन है, इंटरवल ए बी पे, और आपका इंटरवल ए बी क्या है, क्लोज इंटरवल. अब आपके रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे जितने भी फंक्शन जिनकी जो रेंज निकल के आती है वो सबसेट होता है ऑल रियल नंबर्स का या फिर ऑल रियल नंबर्स के इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं. अब यहाँ तीन कंडीशंस गिवन है आपकी. जो फंक्शन f है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे. सॉरी, जो आपका फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस. कहने का मतलब क्या है कॉन्टिन्यूटी का, जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये किसी भी पॉइंट पे से मैंने इस फंक्शन में मैं a पे भी निकाल सकता हूँ, लिमिट b पे भी निकाल सकता हूँ. सो मैंने a पे बात की, limit of function at x tends to a is equal to value of function at the point a. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करो, a पॉइंट पे, b पॉइंट पे या फिर इन बिटवीन a एंड b पे, तो आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, फिर सेकंड में बात करता हूँ, फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पे, बट ऊपर इंटरवल पे. ये एक्सट्रीम पे डिफरेंशिएबल नहीं है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, चाहे एक पॉइंट है या फिर फाइनाइट पॉइंट है या फिर इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, उन सब पे ये क्या है, फंक्शन f आपका डिफरेंशिएबल, बट a एंड b पे नहीं है. ठीक है, इतना क्लियर. उसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन f दिया गया है, उस फंक्शन की वैल्यू a पे जो है वो किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू b पे. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस है किसकी, रोल्स थ्योरम की. अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, मतलब आपका फंक्शन f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन f आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, और फंक्शन की वैल्यू a एंड b पॉइंट पे दोनों की आनी चाहिए इक्वल. तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, जो c किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी पे. उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उन पॉइंट्स के बीच में, a एंड b के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा c, जिस पे फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. ये कौन कहता है, ये रोल्स थ्योरम कहता है. ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के लिए हमें पता होना चाहिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन की वैल्यू a एंड b पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो एक पॉइंट c आपका एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, a एंड b के बीच में, जिस पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होगा, जीरो होगा. फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा. अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये पॉइंट c एग्जिस्ट नहीं करेगा और रोल्स थ्योरम क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. इतना क्लियर. जैसे मैं बात करता हूं आपके पास फंक्शन fx इज इक्वल टू कितना, मॉड्यूलस x, और मैंने बात की है किसपे, x इज इक्वल टू जीरो. मैं बात करता हूं कि फंक्शन जो fx होता है आपका मॉड्यूलस, ये अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, इसका ग्राफ किस वे में बनता है, इस वे में इसका ग्राफ बन जाएगा. ये देखिए, ये y इज इक्वल टू fx और मॉड्यूलस का ग्राफ है. तो क्लियरली जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपका मॉड्यूलस x, इसने x इज इक्वल टू जीरो पे क्या लिया है, शार्प टर्न लिया है. तो ये इसका पॉइंट ऑफ शार्पेज है, मतलब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो रोल्स थ्योरम की ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो कोई भी ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस इंटरवल में जो इसके लिए गिवन दिया होगा कि उस पे इसका डिफरेंशिएबल क्या हो, जीरो. तो ये फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता. अब इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसका रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. तो आप पहले इसको कॉपी कीजिए. अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम की. रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है.
ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, तो आपके पास एक f क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन किस पर डिफाइंड है आपका, ये क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कर्व को, इस कर्व को, फंक्शन का जो मैंने कर्व ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट a एंड b के बीच में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, पॉइंट्स a एंड b के बीच में ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। तो f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a। क्लियरली आपका जो फंक्शन है वो a एंड b के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं। ठीक है, इतना क्लियर। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, a कॉमा एफ ए। तो जब मैंने x को a लिया है, अगर आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आप x को a पुट अप करोगे तो y की वैल्यू एफ ए हो जाएगी, और आप x को b पुट अप करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी। तो मैंने इस वे में इन कोऑर्डिनेट्स को क्या किया, डिजाइन किया। ठीक है, इतना क्लियर। अब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है a एंड b के बीच में, तो a एंड b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उन सभी पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। से ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स पे मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। और इन सभी पॉइंट में से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, से मैंने उन सभी पॉइंट में से जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो टेंजेंट किसके पैरेलल आता है, एक्स एक्सिस के, मैंने उन सभी पॉइंट में से एक पॉइंट सपोज कर लिया C, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, C कॉमा एफ सी। ठीक है, ये रहा C कॉमा 0, एक पॉइंट है मैंने C जिसके कोऑर्डिनेट C कॉमा 0, और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ही यही होती है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है कि वो जो आपके दो पॉइंट्स हैं उस कर्व के ऊपर, ठीक है, तो वो एक कॉर्ड बनाते हैं। मैंने यहाँ दो पॉइंट्स ले लिए a एंड b, ये जो कॉर्ड है, जैसे जैसे ये पॉइंट C की तरफ मूव करेंगे तो आपकी कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डेफिनेशन है किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो हम उस कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उन पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स या फिर एक पॉइंट ऐसा होगा कम से कम जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो वो मैंने पॉइंट क्या ले लिया, C, जिसके कोऑर्डिनेट है C कॉमा एफ सी। इतना क्लियर सभी के। अब अगर कोई टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, यही तो होगा। आपको सभी को पता है कि स्लोप निकालने का वर्किंग रूल क्या होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और क्लास 12th में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है सो यू विल डिफरेंशिएट दैट कर्व। मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का जो कर्व दिया है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके मुझे ये क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। किसका, स्लोप ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब जो आपका टेंजेंट है जो आपने कर्व पे ड्रॉ करा है एफ एक्स पे, वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो जब भी आप किसी कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मैं यहां लिख लूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कंडीशन होती है, अगर कोई टेंजेंट किसी कर्व पे आपने ड्रॉ किया है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। ये लीजिए एफ डैश C इज इक्वल टू 0। तो ये तो सारी कंडीशंस रोल्स थ्योरम की हैं। फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a एंड b के बीच में, पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, a एंड b के बीच में आप कितने भी पॉइंट्स लो, उन सभी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और यूनिक टेंजेंट आप कभी तभी ड्रॉ कर सकते हो किसी कर्व पे, कॉन्टिन्यूअस कर्व पे, जब वो डिफरेंशिएबल हो। तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किस पे,
ओपन इंटरवल ए बी पे। अब मैं बात करता हूं किसकी, ए एंड बी की, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे कितनी है, 0, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पे कितनी है, 0। ये थर्ड कंडीशन आ गई रोल्स थ्योरम की, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में सी पॉइंट, जिस पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो आ गया मेरे पास, यही तो है रोल्स थ्योरम, एंड दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए। Now let us learn about the algebraic representation of a Rolle's theorem। अभी हमने geometric representation करी है Rolle's theorem की। नाउ अब हम करते हैं algebraic representation। algebraic representation क्या होती है Rolle's theorem की? सपोज करते हैं आपके पास एक फंक्शन है fx, और ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिया है fx जो कि आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन के दो रूट्स हैं a एंड बी। ये क्या है, रूट्स ऑफ fx, रूट्स ऑफ fx, ठीक है। I consider a function fx which is known as a polynomial function and a and b are the roots of the fx, ठीक है। And we know every polynomial function is everywhere continuous as well as differentiable। जितने भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और डिफरेंशिएबल होते हैं किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। ये सभी को आपको पता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आपके पास, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, रियल लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये हर पॉइंट पे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। इतना क्लियर। अब ये कॉन्टिन्यूअस हैं तो भाई जो आप क्लोज इंटरवल लोगे उस पे तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा। मैंने उस नंबर लाइन को, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मैंने दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिए ए एंड बी, और इनके थ्रू मैंने क्लोज इंटरवल बनाया। अगर ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन इस नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे, तो भाई ये इस क्लोज इंटरवल ए बी पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब मैं बात करता हूँ जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो भाई एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो ये ओपन इंटरवल ए बी पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये लीजिए, दीज आर द फर्स्ट टू कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, ए बी की, बट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स। ए एंड बी आपके क्या है, एफ एक्स के रूट्स हैं, और रूट्स किसको सेटिस्फाई करते हैं, पॉलिनोमियल को या फिर इक्वेशन को। तो एफ ए क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, एंड एफ बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर। तो ये तीन कंडीशन, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे क्या आ गई, इक्वल, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, रियल नंबर होगा जो किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी को, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन fx, तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर जिसपे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहां से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं कि हर दो रूट्स के बीच में, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के हर दो रूट्स के बीच में एक ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट करता है जिसपे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ थर्ड रूट सी, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी जिसपे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम। आई होप कि आपको इस वीडियो की हेल्प से
रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एज वेल एज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।